अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे आई विल डिस्कस सम कोल्ड एंड कफ ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन बिलो 2 इयर्स। जितनी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं बच्चों के अंदर कोल्ड एंड कफ के लिए, वो बच्चों में सेफ़ नहीं होती और जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दी जाती हैं बच्चों में, उनमें एरिनेक, हाइड्रोलिन डीएम, हाइड्रोलिन, एसिफाइल कफ सिरप और कोल्डेक्स शामिल हैं। इसके अंदर डीकंजेस्टेंट, एंटीटसिव्स और एंटीहिस्टामिन प्रोडक्ट्स पाई जाती हैं। आई विल डिस्कस द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑल दोज प्रोडक्ट्स जो कि इन मेडिसिन में पाई जाती हैं और बच्चों में इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ताकि आप लोग इन मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एहतियात करें। अगर फॉर एग्जांपल एरिनेक फोर्ट के अंदर देखा जाए, एरिनेक सिरप में देखा जाए तो उसके अंदर सूडोएफेड्रिन पाया जाता है। सूडोएफेड्रिन, एफेड्रिन और फिनाइल एफ्रीन, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स या मेडिसिन अगर आप उसमें देखते हैं तो इनके अंदर जो है ये डीकंजेस्टेंट होते हैं। डीकंजेस्टेंट का ये काम होता है कि ये आपके नेज़ल, ये जो सांस की नाली होती है, इसको खोलते हैं। डीकंजेस्टेंट ये जो नेज़ल पैसेजेस होते हैं इनको खोलते हैं, लेकिन इनका एक दूसरा इफ़ेक्ट भी होता है कि ये हमारे दिल के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके पे भी जाके इफ़ेक्ट करते हैं। तो उससे ये प्रॉब्लम होती है कि ये आपके दिल की धड़कन को तेज़ कर सकते हैं, कार्डिक एरिथमिया काज कर सकते हैं, जिससे आपके दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है, या फिर ये आपके जो है कार्डिक प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकते हैं। इसके साथ जो है ये आई प्रॉब्लम्स का बाइस भी बन सकते हैं, जिसके अंदर ब्लड विजन शामिल है। इसके अलावा जो है देखा जाए तो ये सांस के अंदर दुश्वारी का बाइस भी बन सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोल्डेक्स सिरप है, उसके अंदर क्लोरफेनिरामीन पाया जाता है। इसी तरह हाइड्रोलिन सिरप के अंदर डाइफेनहाइड्रामीन पाया जाता है। ये दोनों जो हैं हमारे पास एंटीहिस्टामिन क्लास के अंदर आते हैं। एंटीहिस्टामिन्स का ये काम होता है कि इनका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, जिससे ये आपकी सिक्रीशंस को कम करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल फ्लू हो रहा है तो उसके अंदर नाक में से पानी आ रहा होता है, आंखों में से पानी आ रहा होता है, तो जी उसके अंदर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। लेकिन जब ये बच्चों में प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो इनके इफ़ेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एडल्ट्स के अंदर ये होता है कि इनके इफ़ेक्ट्स, एक तो ये सिक्रीशंस को कम करते हैं, दूसरा इनका सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इससे नींद आती है और थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। लेकिन बच्चों के अंदर जिनकी एज 2 साल से कम होती है, उसके अंदर ये देखा गया है कि ये बच्चों में एक्साइटेशन ऑफ द ब्रेन काज करते हैं, जिससे बच्चों के अंदर कन्वल्जन्स आ सकते हैं, पार्शियल सीजर हो सकता है, हेलुसिनेशंस भी बच्चों के अंदर हो सकती हैं। और तीसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द कोल्ड एंड कफ ट्रीटमेंट्स के अंदर पाई जाती है, दोज आर द एंटीटसिव्स। एंटीटसिव्स में मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है डैट इज़ डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन एक एंटीटसिव है, लेकिन ये ओपियाइड डिराइव्ड होता है, तो इससे भी जो है बच्चों के अंदर ब्रेन डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो जो CNS को भी ये डिप्रेस करते हैं, हेलुसिनेशंस बच्चों में काज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चों के अंदर देखी जा सकती हैं। इनके अलावा ये जो मेडिसिन्स हैं, ये जब यूज़ की जाती हैं तो आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट की तरफ से इसकी मुकम्मल गाइडलाइन लेनी चाहिए कि इनकी डोज़ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी डोज़ थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज कर सकती है, जो कि मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं। और ये अमेरिकन डेटा इसके हवाले से अवेलेबल हैं कि ये किस तरह बच्चों में डेथ का कॉज भी हो सकते हैं। इसके अलावा अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि अगर ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये बच्चों में सेफ नहीं हैं, तो फिर सेफ प्रोडक्ट्स क्या हैं, या फिर इसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस दोज एज वेल। अगर हम मेडिसिन के अलावा इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को देखें तो उसमें एक तो हाइड्रेशन आती है कि बच्चों के अंदर फ्लूइड्स जितने ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं करवाएं, ताकि बच्चों के अंदर जितनी अगर ये सिक्रीशंस हो रही हैं, फ्लू हो रहा है, तो उसकी वजह से उनके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगी तो ये भी लीथल हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो ओवर द काउंटर मेडिसिन के अंदर मोस्ट सेफ प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें एसिटामिनोफेन, जिसको पैरासीटामोल भी बोलते हैं, वो, और दूसरे नंबर पे आइबुप्रोफेन। ये दोनों जो हैं ये पेन और फीवर के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं बच्चों में, और ये सेफ प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको आप यूज़ करवा सकते हैं। थर्ड नंबर पे
मिस्ट जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं वो यूज़ करवाने से भी नेज़ल पैसेजेस को ओपन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन आपने वार्म ह्यूमिडिफायर यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो नेज़ल पैसेजेस को स्वेल कर देते हैं, तो उससे सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। इसके अलावा जो सिलाइन ड्रॉप्स होते हैं वो भी अगर नाक के अंदर यूज़ किए जाएँ तो उससे भी काफ़ी अफाका होता है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें कि मेडिसिन्स कौन सी अवेलेबल हैं जी, जो कि बच्चों में यूज़ की जा सकती हैं, तो उनमें एक तो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह तूतसिया सिरप है, तूतसिया के अंदर तूतसिया प्लस में, अगर तूतसिया प्लस जो सिरप होता है उसके अंदर मलट्ठी और शहद पाया जाता है, जो कि एक तो आपकी जो म्यूकस होता है उसको थिन करता है, म्यूकस को निकालने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो है वो कफ़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है तो ये बच्चों में यूज़ की जा सकती है। इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगेन आपने जब ये यूज़ करनी है तो आपने अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से इस हवाले से पूछ लेना है कि इसको किस तरह यूज़ किया जाएगा। सेकंड नंबर पे जो देखा जाए तो जो सेफ प्रोडक्ट है दैट इज़ म्यूकोसॉल्वन। म्यूकोसॉल्वन भी बच्चों के अंदर काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, आई होप दैट वाज हेल्पफुल। फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग हेल्थ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।